आंदोलन की शुरुआत तुर्की के खलीफा जो मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु के थे उनके समर्थन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के अधिकारों को छीन लेना था, जिसे हम सैबर संधि के रूप में भी जानते हैं। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में देखते हैं तो अली बंधु, जिन्हें मोहम्मद अली और शौकत अली कहा जाता है, और मौलाना आज़ाद इनके प्रमुख नेता थे। इनका समर्थन भारत में गांधी के द्वारा किया गया था, जिसका कारण गांधी द्वारा इस खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के एक उदाहरण के रूप में देखते हुए इनका पूर्ण समर्थन किया गया था। किसी महत्वपूर्ण घटना क्या थी तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था और 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ गांधी जी द्वारा महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सहयोग न करने का आह्वान किया था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन को चुना गया था, जिसका प्रारंभ 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में जो सितंबर 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था तो लाला लाजपत राय के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव लाया गया था, जिसे नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में किया गया था, उसमें असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई थी और उसे स्वीकार कर लिया गया था। इस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में अगर देखते हैं तो वीर राघवाचार्य नागपुर अधिवेशन के थे और असहयोग आंदोलन की पुष्टि या असहयोग आंदोलन का आह्वान कौन से अधिवेशन के बाद किया गया था तो नागपुर अधिवेशन के बाद किया गया था। ठीक है, अब इसका प्रारंभ हो जाता है 1 अगस्त 1920 में। देखो, दिसंबर 1920 में दिसंबर 1920 में इसका आंदोलन की पुष्टि की गई थी और 1 अगस्त 1920 में इसकी स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफत मुद्दे के साथ साथ स्वराज प्राप्त करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसकी प्रमुख मांगे थी। इसका उद्देश्य था। प्रमुख गतिविधियाँ क्या क्या चलाई गई थी तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, सरकारी स्कूलों और उपाधियों को त्याग किया गया था। गांधी जी ने इसी के चलते केसरी हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। इसकी आंदोलन की समाप्ति हो गई थी 5 फरवरी 1922 को। किस कारण से हुई थी तो चोरा चोरी कांड जो गोरखपुर में हुआ था, उसके कारण इसकी समाप्ति हो गई थी। ठीक है, क्यों चोरा चोरी कांड के बारे में हम आगे पढ़ देंगे। ठीक है, तो इस आंदोलन के बारे में इतनी बातें अपन को याद रखनी है कि आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी तो 1 अगस्त 1920 को। उसका उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी। ठीक है, मुख्य गतिविधियाँ क्या थी तो विदेशी वस्तुओं को और समाप्ति कब हुई थी तो 5 फरवरी 1922 में। आमतौर पर क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ से पूछे जाते हैं, प्रारंभ कब हुआ था और आंदोलन की समाप्ति कहाँ हुई थी और कौन से आंदोलन के चलते। क्वेश्चन में देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी पूछा जा सकता है और दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं होंगे, या असहयोग आंदोलन होगा या जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। तो उस केसरी हिंदी की उपाधि गांधी ने कब लौटाई थी या किस आंदोलन के तहत लौटाई थी तो असहयोग आंदोलन के तहत लौटाई थी। ठीक है, ये 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है।